कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कांग्रेस द्वारा उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत के दावे को लेकर तीखा हमला बोला है। कंवर ने कहा कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देख रही है जो कि कभी पूरे नहीं होंगे। वहीं कंवर ने देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों का कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे कच्चे तेल के दामों को बताया है। कंवर ने कहा कि बेशक इन उपचुनावों में कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे को बनाने का प्रयास किया है, लेकिन जनता कांग्रेस के ऐसे बयानों से भ्रमित नहीं होगी। कंवर ने कहा कि अगर किसानों के उत्पादों के दाम बढ़ते हैं और किसानों को लाभ मिलता है तो भी कांग्रेस बिना मतलब महंगाई का मुद्दा उठाती है, जिससे साफ होता है कि कांग्रेस किसानों के साथ नहीं बल्कि मल्टीनेशनल कंपनियों का फायदा सोचती है। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता को इस बात से जहां परिचित हुई है कि जैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के भाव बढ़ते हैं तो देश के अंदर निश्चित रूप से जो है वो बढ़ते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्रूड ऑयल्स के रेट्स कम होते हैं तो यहाँ पर भी जो है वो रेट कम हो जाते हैं। कांग्रेस इसको प्रदेश के अंदर मुद्दा बना रही है। हम भी उनसे पूछ सकते हैं कि साथ लगती हमारी उनकी पंजाब की सरकार है, राजस्थान की सरकार है, वहाँ पर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश से 5 रुपये जो है वो ज़्यादा पेट्रोल और डीजल के जो है वो भाव है। जबकि जब किसानों की उपज के भाव बढ़ते हैं, अगर मार्केट में शॉर्टेज के कारण या किसान को जो है वो अच्छा मटर का रेट मिलता है, आलू का मिलता है और प्याज का मिलता है तो कांग्रेस को महंगाई लगती है। क्यों? क्योंकि गरीब किसान की जेब में जो है वो पैसा जाता है, जबकि अन्य जो चीज़ें हैं उनके भाव बढ़ते हैं। जो हम अगर देखें तो जो हमारी जो यूज़ करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उस अनुपात में जो है वो किसानों के भाव जो है वो नहीं बढ़ते। लेकिन आज भी कांग्रेस गरीब किसान के पक्ष में नहीं बल्कि कांग्रेस जो है वो मल्टीनेशनल के साथ जो है वो खड़ी दिखाई देती है। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां सब्सिडाइज हम राशन जनता को दे रहे हैं, सब्सिडाइज रूप से जो है वो ऑडिबल्स ऑयल जो है वो जनता में जो है वो सरकार वितरित कर रही है, इतना बड़ा मुद्दा जो है वो प्रदेश के अंदर महंगाई नहीं है। वहीं कांग्रेस द्वारा जीत के दावे पर कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने चुटकी ली। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देख रही है, जबकि भाजपा सीएम जयराम ठाकुर की अगुवाई में प्रदेश में किए विकास के दम पर चुनाव जीतेगी। कंवर ने कहा कि इससे पहले भी प्रदेश में हुए चुनावों में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। कंवर ने कहा कि इस दफा प्रदेश भर में विकास ही मुद्दा रहा। भाजपा सरकार के विकास में जनता संतुष्ट है। वहीं टिकट बंटवारे के बाद पार्टी में विद्रोह के सवाल पर कंवर ने कहा कि भाजपा वंशवाद की राजनीति नहीं करती है। उन्होंने कहा कि टिकट की चाहत हर कार्यकर्ता की होती है, लेकिन टिकट तो एक को ही मिलता है। कंवर ने कहा कि भाजपा उपचुनाव की सभी सीटों पर जीत के साथ साथ 2022 में मिशन रिपीट में भी कामयाब होगी। कांग्रेस जो है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में एकजुटता के साथ जहां प्रदेश के अंदर विकास किया है और आज वही लड़ाई जो है वो इन वाई इलेक्शंस में जो है वो लड़ने जा रही है। और इससे पहले भी कांग्रेस जो पिछले वाई इलेक्शन हुए थे उसको सेमीफाइनल कहती थी और वो दोनों सीटें जीतने का दावा करती थी, लेकिन दोनों सीटें हारी। उसके बाद फिर जब नगर परिषदों के, नगर निकायों के, कॉरपोरेशन के चुनाव हुए वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। और इस बार जो चुनावी मुद्दा रहा प्रमुखता से वो विकास रहा कि 4 वर्षों के अंदर जो विकास हुआ है प्रदेश की जनता जो है उसके ऊपर मोहर लगाएगी। चारों के चारों जो वाई इलेक्शंस है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कहीं ना कहीं जब टिकट बंटवारा हुआ उसमें पार्टी में कई जगह जो है वो विरोध सामने आया, तो क्या मानते हैं कि इससे कुछ पार्टी को नुकसान होगा या उसको कवर अप कर लिया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वंशवाद के ऊपर चलने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से लोकतंत्र पर विश्वास, लोकतंत्रीय मान्यताओं के ऊपर विश्वास रखती है और जो हमारी चुनाव समिति तय करती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और
आज एक गैलेक्सी ऑफ लीडर्स, जहां राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, प्रदेश स्तर के ऊपर और विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर हमारे पास बड़ा नेतृत्व हमारे पास है। और वो सब लोग जो है वो टिकट अगर उसमें मांगते हैं तो टिकट तो एक को मिलेगा, लेकिन बाकी सब लोग जो है वो उनके साथ मिलकर के जो है वो चुनाव में निकलते हैं। मुझे लगता है इतना बड़ा मुद्दा जो है वो टिकट आवंटन जो है वो नहीं रहा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। सत्ता के सेमीफाइनल में मंडी संसदीय क्षेत्र से सियासत की मंडी लेकर आ रहा हूं मैं हूं मनोज ठाकुर, जो आपको मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 जिलों और 17 विधानसभा क्षेत्र से बताऊंगा लोगों का रुझान और दिखाऊंगा कि आखिर क्या है ग्राउंड रियलिटी। देखना ना भूलिए सियासत की मंडी लाइव टाइम्स टीवी के साथ। सियासत की मंडी इज ब्रॉट टू यू बाय गोयल मोटर्स। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें।